कटनी में बारिश बनी मुसीबत लखेरा और कावसजी वार्ड सीमा का निचला इलाका जलमग्न, नगर निगम की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। जिले में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नगर निगम सीमा क्षेत्र के लखेरा और कावसजी वार्ड के बीचों बीच निचले इलाकों में हालात और भी गंभीर हैं, जहां बारडोली कॉलेज से सटे निचले हिस्से में पानी का भराव होने से बस्ती तालाब में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा जारी किए गए कंट्रोल रूम नंबर केवल शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा। फोन करने पर केवल जल्द समाधान होगा कहकर टाल दिया जाता है, जबकि 3 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनवाया गया कच्चा नाला क्षतिग्रस्त हो चुका है और पानी निकासी के लिए लगाया गया सीमेंट पाइप पूरी तरह जाम है। इसी वजह से बारिश का पानी और वेस्टलैंड की ओर से आने वाला पानी घरों में घुस रहा है। विवेकानंद वार्ड और कावसजी वार्ड अंतर्गत निवासरत लोगों ने कई बार पार्षद जीवन चौधरी और सुरेंद्र गुप्ता के साथ ही नगर निगम के अधिकारियों एवं वार्ड दरोगा से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि नालों की समय समय पर सफाई कराई जा रही है और पानी निकल रहा है। यदि इनके दावे सच हैं कि पानी निकल रहा है, तो लखेरा और कावसजी वार्ड के बीचों बीच निचली बस्ती में 2 दिन से पानी क्यों भरा है? यह नगर निगम प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद निगम अधिकारी दे ही न पाएं। स्थानीय निवासी अब समाधान की नहीं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही से लखेरा और कावसजी वार्ड के बीच निचली बस्ती में हालात बेकाबू, न घर से निकल पा रहे लोग, न ही मिल रही मदद। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। जब मैं आता हूँ तो पैर डूब जाते हैं, गंदगी पैर में होती है, कंदरी अंदरी होती हैं और नाले नहीं बने, पानी पूरे वहां से आता है, पूरे घरों में पानी भरता है। तो नगर निगम वाले आते हैं क्या? नहीं आते एक भी। कई बार शिकायत की है आप लोगों ने? बहुत। तब भी नहीं आते? तब भी नहीं आते। क्या नाम है? रोहित। में कट्टी शहर में कुछ जलभराव की स्थिति अनियमित हुई थी, उसका हमने अप्रैल से ही परीक्षण आरंभ कर दिया था और हमने लगातार मई जून से लेकर के लगातार नालों की सफाई पे अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से बात थी कि जो नाले नदियों में या जलाशयों के पास जाके मिल रहे हैं, जिसमें वर्षा का जल जाता है, उनके आउटलेट क्लियर करना था। तो वो हमने सभी वर्टिकल पे आउटलेट क्लियर कर दिए हैं। अब जितने नीचे से लेके ऊपर तक के जो नाले हैं उनको एक बार क्लियर कर दिया है सभी को। जो बड़े नाले थे उन नालों में हमने प्राइवेट टेंडर भी कर दिया है, जिससे माध्यम से हमको अतिरिक्त संसाधन मिल सके और सफाई का काम लग सके, तो वो भी काम चालू है। विभिन्न जगहों पर हमने सफाई उन जगहों को चिन्हित कर रखा था जिन जगहों पर पानी भराव की समस्या होती है, और चूँकि 2 शावर हो चुका है, 2 राउंड का पानी रात में पिछले हफ्ते रात में बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, तब भी मेजर कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं निर्मित हुई थी, लेकिन कुछ जगह नालों में बाधाएं उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण आगे भविष्य में जब पानी आएगा तो असुविधा हो सकती थी, तो उनको भी अभी हमने क्लियर कराना शुरू कर दिया है। तो इस तरह स्टॉप डैम और जिन जगहों पे झाड़ियाँ फंसने, पेड़ फंसने या पन्नियाँ फंसने की जो दिक्कतें थी उनको भी हमने क्लियर करवा लिया है। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि विशेष तौर से आपने घंटाघर वाले एरिया में का जिक्र करना चाहेंगे, वहाँ भी 2 हमने कलवर्ट बना लिए हैं। तीसरे कलवर्ट पे आज से काम शुरू हो गया है। आवागमन हमने 10 दिन के लिए बंद किया है वहाँ पे। ये कलवर्ट बनने के बाद में नाले निकास की व्यवस्था सेंट्रल कटनी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके जितने भी आउटफ्लो हैं लास्ट के, वहाँ तक नाले क्लियर हैं। तो हमने यथासंभव अपने स्तर पर पूरी तैयारी की है कि कहीं पर भी जलभराव की स्थिति ना हो। लेकिन यदि कहीं पर भी जलभराव की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो हमारा इमरजेंसी यूनिट है वो काम कर रहा है, उसके लिए हमने हर जगह पर जितने भी चौक होने वाली जगह हैं, पानी जलभराव के एरिया को जहाँ रोकने की संभावना है, उन जगहों पे आदमी तैनात किए हैं। जैसे ही पानी की वर्षा ज़्यादा होती है, उनको अपने अपने पॉइंट पे खड़े होने के निर्देश दिए गए हैं। और अतिरिक्त रूप से जो व्यवस्था की है कि यदि इन सब कार्यों के बाद भी यदि कहीं जलभराव की सूचना मिलती है, तो हमने प्राइवेट जनरेटर और डीजल पंप अपने पास में संग्रहित रखे हुए हैं। हम तत्काल रेस्क्यू करके उस जगह पे पानी निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो अभी वर्षा की तैयारी हमारी अच्छी है।
छोटे मोटे भराव नहीं बोलते कि यदि पानी का ओवरफ्लो हो जाए या नाले में नाला चौक जाए तो पानी हुआ, लेकिन मेजर जल भराव की संभावना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ये स्थिति निर्मित ना हो। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।